आदाब नाजरीन, मैं सोहेल पाशा न्यूज़ 16 में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, इस वक्त जो है डॉक्टर कासमी जो है हमारे नौरंग दवाखाने के डॉक्टर हैं और आलिम भी हैं। तो ये एक मसला था कि लोगों में जो एक कन्फ्यूज़न था कि जो अमल से रहते हैं औरतें, उन लोगों को रोज़ा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और जो बच्चों को माँ जो दूध पिलाती है इनके लिए जो रोज़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने पहुंचा हूं डॉक्टर कासमी के पास। जो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जी, तो ये मसला ऐसा है कि जो अमल से औरतें रहते हैं तो उनके लिए क्या पैगाम है मौलाना आपके? देखिए, हमल से औरतें, लड़कियां हों या बग़ैर हमल के हों, देखिए एक बहुत ही मज़बूत मसला जो है कुरान पाक का और शरीयत का, वो ये है कि व इन कुंतुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर आप मरीज़ हैं या सफ़र पे हैं तो मरज़ के उतने दिन और सफ़र के उतने दिन गिन कर बाद में रोज़े रख लीजिए, ये कुरान कहता है। लेकिन अय्याम हमल या हमल के वो महीने जिसको आप कह रहे हैं कि हमल के दिन, वो मरज़ तो नहीं है। हमल तो खुशी की चीज़ है ना। लोग कहते हैं कि भाई अब हमारी नस्ल बढ़ेगी, अल्लाह हमारे यहाँ औलाद की खुशखबरी देने वाला है और हम सब खुशियों से झूम उठते हैं, फूले नहीं समाते। तो हमल का इस्तक़रार हो जाना ये मरज़ नहीं है, ठीक। एक बात। दूसरी बात यह कि इस्तक़रार हमल की कैफ़ियत अलग अलग लड़कियों में, औरतों में, ख़वातीन में अलग अलग होती हैं। बाज़ ख़वातीन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनको वोमिटिंग सेंसेशन इस कदर होता है, क़ुव्वत ज़ायक़ा और क़ुव्वत शामा के हवाले से उनके अंदर एक अजीब व गरीब हसासियत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी खाती हैं तो वोमिटिंग हो जाता है, ठीक है। तो अब ये आप ये कह सकते हैं कि एक मर्ज़ जैसी कैफ़ियत है, मर्ज़ नहीं है ये, मर्ज़ जैसी कैफ़ियत है। तो फिर डॉक्टर के मशवरे से, उनकी राय से जो है रोज़ा रखने या ना रखने का फ़ैसला करना चाहिए। तो ये जो छोटे बच्चे हैं रहते हैं 2 महीने के, 1 महीने के, तो माँ उसको दूध पिलाती है, तो ऐसे में जो है रोज़ा रख सकती है माँ? देखिए, दूध पिलाने का भी वही मसला है जो अय्याम हमल का है, समझ गए ना। मैं ये कहता हूँ कि आप सुबह से शाम तक, हम और आप 10 घंटे भूखे रह जाने से कौन सी क़यामत आ रही है। बहुत माज़रत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम और आप, मेरी बहू बेटियाँ, माँ बहनें, हमारी दुख्तरान मिल्लत, ये रात को तो 10 घंटे सोती हैं ना, 8 घंटे। यानी सुबह के वक्त से, मतलब यानी रात में अगर 9 बजे सो जाएं, 10 बजे सो जाएं, तो 7 बजे तक 10 घंटे होते हैं। तो 10 घंटे तो बगैर खाए पिए रात में आप रह रहे हैं ना, रह रहे हैं ना 10 घंटे तक। कोई खातून, कोई मर्द, कोई औरत ऐसी है जो रात में अलार्म लगा के उठ के खाना खाती हो, जूस पीती हो, मिल्क शेक बना के पीती हो? नहीं ना। तो ये जो नफ्सियाती तौर पे हम लोग दबाव में हैं कि रोज़ा नहीं खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। रात में 10 बजे सो गए, 7 बजे उठे, तो 10 बजे से 7 बजे तक ये 9 घंटे तो आप भूखे रहे ना। तो हम दिन में 11 घंटे भूखा रहने के लिए कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, शरीयत कह रही है, समझ गए ना। तो ये भी रज़ात यानी दूध पिलाने के दिनों की जो बात है रोज़े के हवाले से, वो भी वैसा ही है। अगर बच्ची बहुत कमज़ोर है, बच्चे के लिए दूध वाफिर मकदार में नहीं हो रहा है, डॉक्टरों की राय है कि आप रोज़ा ना रखें, तो उसको मरज़ तस्लीम करके उतने दिन बाद में क़ज़ा कर लें। ये गुंजाइश शरीयत ने रखी है। शरीयत ने दीनी मामलात में हमारे लिए दुश्वारियाँ पैदा नहीं की हैं, याद रखिए। दीन बहुत आसान है, शर्त यह है कि हम अमल करने के लिए तैयार हों। जी। तो ये कि चंद लोगों को जो है हाई बीपी होती है, लो बीपी होती है, तो ऐसे लोग भी जो रोज़ा रहने से दूर रहते हैं, तो इनके लिए क्या पैगाम है आपसे? इनके लिए पैगाम यह है कि भाई, ब्लड प्रेशर वाले भाइयों,
شوگر والے بھائیوں، لو بلڈ پریشر ہو یا ہائی بلڈ پریشر ہو، یا آپ کو جوڑوں کا درد ہو یا ہاضمے کی خرابی ہو، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 1 سال رمضان کے پورے روزے رکھ کے دیکھو، یہ سارے امراض دور ہو جائیں گے انشاءاللہ، سارے امراض دور ہو جائیں گے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں میرے حلقے میں، حلقہ احباب میں، جو کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک میکینک صاحب تھے ہمارے علاقے میں ہی، وہ کبھی روزہ نہیں رکھتے، بولتے گیسٹرک کی بیماری ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے واسطے 1 سال روزہ رکھو، اگر آپ کی گیسٹرک کی بیماری زیادہ ہو گئی تو کبھی نہ رکھنا۔ آج بھی وہ موجود ہیں، نام نہیں لیتا ان کا، ہمارے ہی علاقے میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب سے آپ کے کہنے کے مطابق میں نے روزہ رکھا ہے، گیس کی کوئی دوائی نہیں کھاتا ہوں، آپ جو وہ معجون یا کچھ لکھ کے دیا تھا شربت، بس اسی سے میں ٹھیک ہو گیا۔ آج بھی روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھ کے دیکھیے، دیکھ کے مت رکھیے، رکھ کے دیکھیے، اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو صحت بخش علامتیں ہیں، زندگی میں جو نور پیدا ہوتا ہے، جو توجہ اللہ اور رجوع اللہ ہوتا ہے، اس کا لطف جب بندوں کو آ جاتا ہے تو وہ سحری اگر 10 دن تک نہیں کھایا، ایک دن بھی، تو بھی روزہ رکھے گا۔ وہ سحری ویری سے کوئی مطلب نہیں ہے، 2 گھونٹ پانی پی کے رکھ لے گا۔ ناظرین، یہ تھے مولانا ڈاکٹر قاسمی، ہماری جو سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ لوگوں کو جہاں تک ہو سکے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے نیوز 16 ڈیجیٹل کے ساتھ۔ میں سہیل پاشا، کیمرہ مین رحمان کے ساتھ۔